नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है श्रीनाथ महार। श्रीनाथ महार या श्रीनाथ नायक एक महान योद्धा थे जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवा करते थे। वे महाराष्ट्र के महार समुदाय से थे जो समय की जातिगत व्यवस्था में अस्पृश्य माने जाते थे। पेशवा शासकों द्वारा महार पर होने वाले अत्याचारों के कारण वे ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, जहाँ उन्हें हथियार चलाने और लड़ने का अवसर मिला। श्रीनाथ महार की सबसे बड़ी उपलब्धि 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई में उनकी वीरता थी, जहां उन्होंने ब्रिटिश सेना के एक छोटे से दस्ते का नेतृत्व करते हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना को कड़ी टक्कर दी। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध की हिस्सा थी, जिसे दलित इतिहास को नई दिशा दी। श्रीनाथ महार का जन्म महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत में महार समुदाय पेशवा शासन के तहत भारी भेदभाव का शिकार था। महारों को हथियार रखने और युद्ध लड़ने का अधिकार नहीं था। वे मजदूरी, सफाई या अन्य निम्न कार्यों तक सीमित थे। नगरों में प्रवेश करते समय उन्हें कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं। पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन जातिगत क्रूरता का प्रतीक था, जहां महारों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। ऐसे ही अत्याचारों से तंग आकर कई महार युवा ब्रिटिश सेना में भर्ती होने लगे। ब्रिटिशों ने महार रेजिमेंट का गठन किया, जो दलितों को पहली बार संगठित रूप से सैन्य प्रशिक्षण और सम्मान देने का माध्यम बना। श्रीनाथ महार भी इसी रेजिमेंट में शामिल हुए। वे बहादुर, कुशल तलवारबाज और रणनीतिकार थे। उनकी ऊंचाई, शारीरिक बल और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्द ही सेना में प्रमुख स्थान दिया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पुणे के पास भीमा नदी के तट पर लड़ी गई। ब्रिटिश सेना का एक छोटा दस्ता, कुल 834 सैनिक, जिसमें 500 से अधिक महार थे, कप्तान फ्रांसिस स्टॉन्टन के नेतृत्व में शिरूर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें पेशवा बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों वाली विशाल सेना ने घेर लिया। पेशवा सेना में घुड़सवार, तोपें और पैदल सैनिक शामिल थे, जबकि ब्रिटिश दस्ते के पास सीमित संसाधन थे, न खाना, न पानी और न ही सहायता। लड़ाई पूरी 12 घंटे तक चली। श्रीनाथ महार ने सैनिकों को प्रेरित किया और दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तलवार और भाले से कई पेशवा सैनिकों का सामना किया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार महार सैनिकों ने बिना रुके लड़ाई लड़ी और श्रीनाथ की अगुवाई में उन्होंने पेशवा सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई में ब्रिटिश पक्ष से 49 सैनिक शहीद हुए, जिसमें 22 महार थे, लेकिन पेशवा की 28,000 सेना को इन्होंने धूल चटा दी। यह जीत दलित समुदाय के लिए प्रतीकात्मक थी। वह यह जातिगत अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बनी। कोरेगांव में आज भी जय स्तंभ यानी विजय स्तंभ खड़ा है, जो ब्रिटिशों द्वारा उन शहीदों की स्मृति में बनवाया गया। स्तंभ पर अंकित नामों में नाक प्रत्यय के साथ है, जो उनकी जाति का संकेत देते हैं। डॉक्टर ABR अम्बेडकर ने 1927 से ही इसी दिन को विजय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, जो आज भी लाखों दलितों द्वारा मनाया जाता है। श्रीनाथ महार की वीरता ने न केवल तत्कालीन युद्ध को प्रभावित किया, बल्कि दलित आंदोलन को प्रेरणा दी। वे उन गिनती की योद्धाओं में से थे जिन्होंने साबित किया कि जातिगत बंधन तलवार की धार से मजबूत नहीं होते। उनकी कहानी आज भी भीमा कोरेगांव में हर साल लाखों लोगों को एकजुट करती है, जहाँ वे जाति उन्मूलन और समानता के लिए शपथ लेते हैं। श्रीनाथ महार की जीवनी हमें सिखाती है कि संघर्ष और साहस से कोई भी बंधन टूट सकता है। उनकी स्मृति में आज भी महाराष्ट्र के दलित समुदाय उन्हें वीर महार के रूप में पूजते हैं। थैंक्स।